बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। क्या होती है त्रिकोणमिति? अब जैसे त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अंग्रेजी के ट्रिग्नोमेट्री से हुई है, जिसमें ट्राई का अर्थ 3 होता है, गॉन का अर्थ भुजा होता है, मेट्रन का अर्थ माप। ट्रिग्नोमेट्री। अब इन तीनों को मिला के इसका क्या हो जाएगा? 3 भुजाओं की माप। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 भुजाओं की माप। अब 3 भुजाओं की माप पहले हम जान लेंगे त्रिकोणमिति में क्या हम करते हैं। जैसे एक मीनार दे दी गई है, एक मीनार दे दी गई है, यहाँ से इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, या यहाँ से जहाँ से हम देख रहे हैं वहां से उस मीनार तक की दूरी कितनी है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से निकालते हैं। या हम जहाँ खड़े हैं वहां से उस मीनार के ऊपरी बिंदु का कितनी दूरी है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से निकालते हैं। अब त्रिकोणमिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ पे दिल्ली में हैं, जैसे हम दिल्ली में हैं और दिल्ली से हमको जाना है गुजरात, दिल्ली से गुजरात, और फिर गुजरात के बाद हम नीचे आ जाएंगे आंध्र प्रदेश। तो हम यहाँ पे जैसे ये 3, यहाँ पे दिल्ली हो गई, यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, ये 3 जगह हैं। इन 3 जगहों में हमें एक यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है, तो हम इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। या जैसे किसी पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो हम वहाँ पे पेड़ की ऊंचाई कितना ऊंचा है, इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग करता है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो। अब त्रिकोणमिति में जैसे ये 90 डिग्री का हो गया, ये हमारा त्रिभुज है, तो त्रिकोणमिति में कहा गया है कि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब ये जिस भुजा के सम्मुख, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री, इसको मान लिए इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई। अब जैसे कहते हैं ए के सम्मुख भुजा, ए, ये कोण ए है, इस कोण का हमें मान निकालना है, तो इसके सम्मुख भुजा, ये जो इसके सामने की भुजा होती है वो क्या होती है? लंब हो जाती है। तथा कर्ण और लंब हमें पता चल गया, तो नीचे वाली भुजा आधार हो गई। ये एक पॉइंट ए से, ए पॉइंट से हमने इसका मान निकालिए कि ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार। लेकिन अगर हमें यहीं पे कह दिया जाए कि इस पॉइंट सी से, इस सी बिंदु से, या कोण सी से हमको इसकी लंबाई या आधार कुछ भी निकालना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें लंब क्या होगा, क्या कर्ण होगा, आधार? तो सबसे पहले जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? कर्ण हो जाती है, तो ये हम कर्ण मान लेंगे। फिर सी के जो ये कोण निकालना है उसके सम्मुख, उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। फिर जो भुजा बची वो आधार हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में जो पढ़ना है, हम किसी भी भुजा के सम्मुख निकाल सकते हैं। जैसे कह दिए ए के सम्मुख तो ये लंब, सी के सम्मुख कह दिए तो ये लंब। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हमने इसको एकदम स्पष्ट लिख दिया है और बता दिया है कि आप इसके भूले ना। जैसे ए के सम्मुख तो ये वाली लंब हो जाएगी, सी के सम्मुख तो ये लंब हो जाएगी। बच्चे हमेशा खड़ी लाइन को ही लंब समझते हैं, लेकिन यहाँ पे यही गलती कर देते हैं और उन्हें अनुपात निकालने में बहुत परेशानी हो जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं, क्या हो और पढ़ते हैं आगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण, और जैसे कोण ए के सम्मुख निकालना है तो कोण ए के सामने की भुजा लंब, और जो भुजा बच्ची नीचे की वो आधार। हमने अगर यहीं पे सी वाला कहे होते तो हमारी ये लंब हो जाती। आप इसको सही से एकदम समझ जाइए। फिर अब हमें इसमें अनुपात निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या होता है? जैसे लंब का अनुपात कर्ण के साथ, फिर कर्ण का अनुपात आधार के साथ, फिर आधार का लंब के साथ, फिर लंब का आधार, आधार का कर्ण, और कर्ण का आधार। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लंब का अनुपात कर्ण, लंब अनुपाते कर्ण, लंब अनुपाते कर्ण। इसी को हम बटे में भी लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। तो इसको हम इतना बड़ा ना कह के, ये देखिए यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया है कि आधार का अनुपाते कर्ण, लंब अनुपाते आधार, आधार अनुपाते लंब, कर्ण अनुपाते आधार, और कर्ण अनुपाते लंब। इन सबको हम
ट्रिग्नोमेट्री में इतना बड़ा ना बोलकर एक शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। जैसे हमें बताना है कि लंब बटे कर्ण, तो हम सीधा बोल देंगे साइन। साइन का मतलब हम जान जाएंगे कि लंब बटा कर्ण। फिर अगर बोल दिए कॉस तो आधार बटा कर्ण, tan बोल दिए तो लंब बटे आधार। ये इसके शॉर्ट नेम है और कुछ नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे ही नहीं, ये आप जितने भी ऊंची कक्षाओं में पढ़ेंगे वहां पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे लर्न करने की ट्रिक, बच्चे भूल जाते हैं कि लंब बटे आधार क्या है, tan है कि cot है कि sec है। तो इसे लर्न करने की ट्रिक क्या है, लर्निंग ट्रिक, याद करने की ट्रिक, लाल बटे कक्का। ये बहुत मेरी फेवरेट ट्रिक है और बहुत लोग बहुत ट्रिक बताते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है मेरे लिए। लाल बट्टे कक्का, लाल का मतलब L अपान के, लंब बटा कर्ण। देखिए यहाँ पे लंब बटा कर्ण, ये क्या हो गया, ये साइन का। इधर से हम चलेंगे ऊपर से, जब चलेंगे ऊपर से तो ये साइन का मान लंब बटे कर्ण, फिर ये कॉस का मान, कॉस का मान क्या, आधार बटे कर्ण, फिर ये tan का मान। ऊपर किससे जब चलेंगे तो साइन का मान क्या, जैसे पूछ लिया साइन का मान लंब बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे कर्ण, फिर tan का मान लंब बटे आधार। ये साइन कॉस tan यहाँ से देख लीजिए सेम वही मान है। अब अगर हमसे पूछ लिया कि कॉट का क्या है, तो यहाँ से पीछे से चल देंगे उल्टा, पीछे से उल्टा, वो भी नीचे से। जैसे कह दिया कि कॉट का मान तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये देख लिए कॉट का मान क्या है, आधार बटे लंब, नीचे से। फिर पूछ लिए सेक का मान, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर कोसेक का मान पूछ लिए, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कोसेक का मान। ये tan नहीं, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। ये आपको आई होप याद हो गया होगा कि ये क्या ट्रिक है, क्या याद करने की। बहुत आसान है, 2-3 बार आप इसका रिवीजन करेंगे फटाक से याद हो जाएगा। फिर अगर हमें एक त्रिभुज दे दिया गया है, त्रिभुज दे दिया गया है और उसमें ABC कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पे कह दिया कि थीटा कोण का मान निकाले, तो ये क्या है, ये हमारा होता है एक थीटा, ये हम इसको क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। अब अगर कह दिया कि इसी कोण का मान निकालना है, यहाँ पे थीटा दे दिया है, तो इसको हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक कोसेक ऐसे लिख सकते हैं। थीटा इसको बस एक साइन बताया गया, सिंबल है। और जैसे यहाँ पे साइन कॉस टैन लिखा है, यहाँ पे कोण ए से निकालना तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। बस इसका किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए यहाँ पे इसके आगे लगा दिया जाता है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस एक हमारे वैज्ञानिक थे या मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हमें एक सूत्र दिया है। इसी सूत्र के माध्यम से हम यहाँ पे एक सूत्र दे दिया है कर्ण का वर्ग, अब इसी से हम लंब का भी सूत्र बना सकते हैं। लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, लंब का सूत्र हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, और ये जो इधर प्लस में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आधार का वर्ग। ये हमारा लंब निकालने का सूत्र, एक सूत्र याद कर लेंगे हम, सब उसी से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे आधार निकालने का क्या सूत्र हो जाएगा, आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। एक फार्मूला याद कर लेंगे, इसी से हम कर्ण लंब आधार सब निकाल लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, निम्न में मान ज्ञात करें तथा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये हमें यहाँ पे ये 90 डिग्री दे दिया गया है और कहा है थीटा कोण से हमें इसका मान निकालना है। ये जब ये 90 है तो ये क्या है, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। थीटा कोण के सम्मुख निकालना है तो ये क्या हो गया, ये लंब हो गया। और ये भुजा हमारी क्या हो गई, ये आधार हो गई, ये आधार हो गई। अब यहाँ पे हमें इस कर्ण का मान, यहाँ पे इसका मान 3 दे दिया गया है, इसका 4, और इसका कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए अभी हमने एक सूत्र बताया था, क्या, पाइथागोरस का सूत्र। पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस का सूत्र क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही सूत्र अभी हमने देखा था। अब हमें कर्ण निकालना है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमें कितना मिला है, 4 का वर्ग धन आधार कितना मिला है, 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 धन 3 का वर्ग, 3 त्रिक का 9, 16 और 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा,
25। कर्ण का वर्ग कितना आ गया, कर्ण का वर्ग बराबर 25। लेकिन हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू √25। तो कर्ण इक्वल टू 25 होता है, 5 × 5 = 25, तो कर्ण हमें कितना मिल जाएगा, 5। तो ये कर्ण हमारा क्या आ गया, 5 हो गया। अब कहें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, यही हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यहाँ पे थीटा दे दिया गया, साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, टैन थीटा का मान निकालना है, फिर साइन कॉस टैन, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनका हमें मान निकालना है। तो हमें याद नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे लाल बटे कक्का, यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि हम भूल जा रहे हैं, भी हमें लर्न नहीं है। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे लंब क्या है, लंब 4 है और कर्ण कितना आया है, 5, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे क्या दिया गया, आधार 3 दिया गया है, कर्ण कितना है, 5, 3/5। फिर टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब यहाँ पे कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, आधार कितना दिया गया है, 3, 4/3। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, कॉट थीटा आधार बटे लंब। आधार हमें कितना पता है, 3, और लंब कितना पता है, 4। फिर सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये नीचे से हम कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमको, 5 मिला है, आधार कितना मिला है, 3 मिला है। फिर कोसेक थीटा क्या हो गया, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना दिया गया है, 5 और लंब दिया गया है 4। ये हम ऐसे, अगर हमको सूत्र दे दिया गया है, यहाँ पे ये ट्रायंगल दे दिया गया है, तो यहाँ से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने का मन करता है। तो प्लीज शेयर और लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।